क्या आपको ये लगता है कि जो प्रकाशकों पर, पब्लिशर्स पर जो आरोप लगातार ये लगते रहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आज के इस डिजिटल दौर में कहीं ना कहीं वो आरोप खत्म हुए हैं, और अगर वो हुए हैं तो वो किस तरह की ट्रांसपेरेंसी है आज? ई बुक्स में डिजिटल रिपोर्ट्स निकलती हैं, क्योंकि वहाँ से आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने किताब खरीदी और कितनों ने क्या किया, पर वो नंबर्स अभी बहुत कम, छोटे हैं टू इम्पैक्ट एनीथिंग। ट्रेडिशनल सेल्स सिस्टम तो अभी भी वही चल रहा है कि किताबें छापी जाती हैं और उसका ब्यौरा लेखक को दिया जाता है। ट्रस्ट फैक्टर पे तो अभी भी सारा खेल है। अगर डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं तो किताब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या परफॉर्म कर रही है, हम उसी की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। बाकी हार्ड कॉपीज का सर्कुलेशन तो अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही है। क्या ये सच है आदित्य जी कि बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी दूसरी ऐसी एजेंसीज हैं जिनको ध्यान में रखकर किताब लिखी जाती है कि यहाँ इतनी 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 कॉपीज इस तरह से चले जाएगी, बाकी हमारा काम हो गया, थैंक यू वेरी मच? देखिए, सबसे पहली बात ये कि सरकार अनुमम सारे देशों में सबसे बड़ी किताबों का बायर होता है। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, सार्क देश सारे, सब में सरकार सबसे बड़ा खरीदार होता है। दूसरी बात ये कि हम सरकारी खरीद को जस्ट वांट टू क्रॉस चेक विद यू, प्लीज। आर यू लुकिंग एट इट इन अ नेगेटिव लाइट? बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल नेगेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नेगेटिविटी कुछ नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए सरकार के खिलाफ नेगेटिविटी। तो लेकिन पब्लिशर्स के खिलाफ बहुत नेगेटिविटी है यहाँ कोई पर, बात इसी ऑडिटोरियम में। We've been on the है या receiving नहीं? end. जोर से बोलो यार, जोर से। चलिए, तो बिल्कुल सर। सरकार का जो तंत्र है, जो गली गली कूचे कूचे में, गांव में किताबें पहुंच रही हैं, हम उसे नकार नहीं सकते और उसके साथ चलना भी ज़रूरी है। एक फ्लिप साइड इस इंडस्ट्री का जो पिछले कुछ सालों में बहुत स्टार्कली सबके सामने आया पब्लिशिंग ट्रेड में, वो ये कि कट कॉपी पेस्ट की हुई किताबें इस सर्कुलेशन में बहुत घुस गई हैं। मतलब इंटरनेट पे कॉपीराइट फ्री डोमेन में जो सामान है उसको डाउनलोड करके बिना वेटिंग किए, बिना एडिटिंग किए, उसी की किताब बना के सरकारी इकोसिस्टम में वो किताबें घुस गई हैं। दे आर मतलब उन किताबों का कोई उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई जवाबदेही किसी के पास नहीं है। दैट इज समथिंग दैट वी हैव आल्सो लर्नड दैट इट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो क्या आप ये मानती हैं कि जो आप किताबें बेच रही हैं, या कोई भी पब्लिशर बेच रहा है, और जहाँ जहाँ वो लाइब्रेरीज में या दूसरी सरकारी संस्थाओं में जा रही, वो पैमाना है बेस्ट सेलर का, आपने जितनी बेच दी, या जो जेन्युइन रीडर्स की आप बात कर रही हैं, पाठकों की आप बात कर रही हैं, उन तक पहुंची, वो बेस्ट सेलर होगा? हम किस तरीके की सेल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये सोचना होगा। आर वी जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स? अगर नंबर्स ही देखने हैं तो उसमें सरकारी खरीद को बाहर क्यों रखा जाए? और सरकारी खरीद को आप बाहर नहीं रख रहे, सेल के अंदर रख रहे हैं, तो उसको डिक्लेयर भी किया जाए, व्हाई नॉट? देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी हैप्पी एंड ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर आप सरकारी खरीद को बेस्ट सेलर का पैमाना नहीं मानना चाहते, तो फिर आम पाठक को ही मानना चाहते, तो वो आम पाठक आपके परव्यू से कैसे बाहर हो सकता है जो उस सरकारी गांव की लाइब्रेरी में जाकर आपकी किताब पढ़कर उसका पाठक बन रहा है और आपकी अगली किताब खरीदने का पोटेंशियल कस्टमर बन रहा है? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम।